लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ताल्लुक स्तर पर एक व्यापक पुनर्वास योजना बनाए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ऐतिहासिक अन्याय को दूर करे, ट्रांसजेंडरों को सम्मानजनक जीवन, समानता और समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करे तथा उनके लिए स्वरोजगार और स्थायी आजीविका के अवसर खोले। न्यायमूर्ति के रामकृष्णन ने कहा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ अब तक पर्याप्त न्याय नहीं हुआ है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 26 जुलाई तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक अन्य मामले में मदुरै बेंच ने तिरुनेलवेली के एक व्यक्ति की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है, जिसे अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से बार बार बलात्कार करने और उसे गर्भपात बनाने का दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश और के रामकृष्णन की पीठ ने कहा है कि मौत की सजा भावनाओं से प्रभावित होकर दी गई थी, जबकि आजीवन कारावास बिना रिहाई या छूट के अधिकार कठोर सजा है, क्योंकि कैदी को हर दिन अपने अपराध की याद में जीना पड़ेगा। कर्नाटक की कांग्रेस मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने बीजेपी पर महिलाओं के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बेलगामी में महिलाओं के आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि देश की पहली महिला विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सभी कांग्रेस से आई हैं, न कि बीजेपी से। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी महिला आरक्षण को सीमा पुनर्निर्धारण बिल पास कराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी महिलाओं के प्रति विरोधी रवैया रखती है। कांग्रेस नेता ने बिना किसी देरी के आरक्षण लागू करने की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन के गठन की आधिकारिक अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। यह जोन विशाखापट्टनम में मुख्यालय के साथ देश का 18वां रेलवे जोन बनेगा, जिससे आंध्र प्रदेश में रेल प्रशासन मजबूत होगा, परिचालन दक्षता बढ़ेगी और बुनियादी ढांचे का तेज विकास होगा। मंत्री ने बताया है कि आंध्र प्रदेश में फिलहाल 10,134 करोड़ रुपए का रेल बजट है। 1,06,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 74 स्टेशनों का आधुनिकीकरण चल रहा है और राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण हो चुका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ चेतावनी दी है कि ड्रग्स के मामलों में कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति, राजनेता या सेलिब्रिटी बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना पुलिस की स्पेशल 24x7 एक्टिव स्पंदन टीमों के उद्घाटन के मौके पर हैदराबाद में उन्होंने कहा है कि सरकार ड्रग्स की समस्या पर सख्ती से निपटेगी और अपराधियों की हैसियत देखकर कोई छूट नहीं दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने पंजाब में ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव को उदाहरण देते हुए कहा है कि युवाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने शांति समितियों से अपील की है कि वे ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाएं। केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही बहस को कम महत्व देते हुए कहा, यह मुद्दा मीडिया द्वारा उछाला जा रहा है। कन्नूर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि केरल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, यह फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उचित समय पर लेगी और पार्टी के सभी नेता उस फैसले को स्वीकार करेंगे। एक अंग्रेजी अखबार ने वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को सीएम फेस बनाने वाले विज्ञापन पर जोसेफ ने कहा है कि उन्होंने इसे देखा नहीं है। पुडुचेरी में कांग्रेस, डीएमके और अन्ना डीएमके ने सीबीएसई के उस हालिया सर्कुलर का पुरजोर विरोध किया है, जिसमें देश भर के सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 6 की तीसरी भाषा को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह नीति फ्रेंच भाषा हटाकर हिंदी थोपने की कोशिश है, जिससे पुडुचेरी की फ्रांसीसी सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ेगा और छात्रों में भ्रम पैदा होगा। डीएमके के नेता और नेता प्रतिपक्ष आर शिवा ने कहा है कि यह कदम स्थानीय भाषाई अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।